के मैक्स लिखो या के मैक्स, याद है ना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो कभी कभी आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देना, के मैक्स निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू और ई एच न्यू नॉट, ये क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्लस के मैक्स प्लस के मैक्स। तो यहां से हम लोग का के मैक्स क्या हो जाएगा, ई इधर आ जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है, एच कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट। अब जब एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रखोगे, फ्रीक्वेंसी तुमको दे देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी तुम मार रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, समझते हो तुम लोग, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी का लाइट तुम मारोगे तुम्हारे ऊपर है, कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट मार रहे हो, ये तो कम से कम जो चाहिए। सॉल्व करोगे तो आंसर जूल में आएगा ऐसा यूनिट में। लेकिन मजा का बात क्या है कि अगर इसको हम लोग ई से डिवाइड कर दें, ई से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो के मैक्स का देखो फॉर्मूला कैसे निकाल लिया, यहां पे देखो, इसको इधर भेज दिए, दोनों तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए, तो फिर तुमको ये डिवाइड भी करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी फिर बोर्ड एग्जाम में पूछता है सेकंड में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने, फिर से बोलिए इक्वेशन क्या है, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, और अब तुमको याद हो गया है कि ये जो है के मैक्स, इसको हम लोग ई वी नॉट भी लिखते हैं, जहां वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा एच न्यू नॉट और ये हो गया एच न्यू, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो अगर इसको कैलकुलेट किया, इसको इधर भेजा जाए एक तरफ, तो एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट और ई नीचे फिर फेंक दिया जाए, तो वी नॉट अरेंज करके निकालो, ये आंसर बताओ क्या चीज में आएगा, वोल्ट में आएगा। जो बच्चा होश में है एक चीज समझ गया होगा कि अगर किसी न्यूमेरिकल में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, न्यू नॉट दिया हुआ है, ई सॉल्व करते हैं और आंसर आया मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस प्रॉब्लम में स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा 7 वोल्ट। देखो ध्यान से देखो, सेम चीज लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है, फर्क है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया और स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में आया। ध्यान से देखो, ये बात हम बताए थे, देखो टेबल बना के, कि अगर काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पोटेंशियल है 2 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पोटेंशियल है 3 वोल्ट, बताए थे ना ये बात, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसा होता है, ये बात याद रखना एकदम, फिर बता देंगे प्रॉब्लम। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लोप, जो आइंस्टाइन निकाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है स्लोप निकालने के लिए। स्लोप का मतलब tan थीटा, तो स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब आइए स्लोप निकालना हम लोग को, जैसे कि देखिए आपको हम एक मेटल के लिए पहले यहां बताए थे ना, यहाँ पे एक मेटल के लिए ग्राफ आपका ऐसे आया था, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ ऐसे आया था एक मेटल ए के लिए, और मान लेते हैं ई थीटा है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है मान लो ये स्लोप हो गया थीटा मान लो। अब सारा बच्चा जानता है मैथ्स का एक छोटा सा बात, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हम लोग कोई ऐसे लाइन बना दिया ऐसे जिसका स्लोप है थीटा, तो हम लोग जानते हैं y बराबर mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथ्स में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y कोऑर्डिनेट m, स्लोप y बराबर mx प्लस सी, जहां c ये वाला जो होता है ना, ये इंटरसेप्ट, ये लंबाई को c बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। बायो के बच्चा ध्यान से सुने, इजी है, ठीक है। और यहां पे जो स्लोप है, जो थीटा एंगल, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे m होता है स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये सब 11th में हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं, कि m होता है स्लोप,
काइनेमेटिक्स का कॉपी खोल के देखो, ग्राफ बताए उसमें। m बराबर स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा, y बराबर mx प्लस सी। चलो ये तो मैथ का बात होगी। अब आओ फिर से यहां पे आओ, आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोग क्या जान रहे हैं, E बराबर फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, अब E के जगह पे क्या होगा, h न्यू, फाई नॉट को मान लो अभी हम छोड़ देते हैं, और के ई मैक्स के जगह लिख सकते हैं E वी नॉट। ई रिलेशन बताए थे लास्ट वीडियो में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है किसी को। अब यहां से अरेंज करके हमको लाना है इस फॉर्म में, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y के जगह पे है वी नॉट, मतलब वी नॉट को हम LHS में अकेले कर देंगे। तो चलो वी नॉट को LHS में अकेले करेंगे क्योंकि y अकेले है LHS में। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे, मैथ का बात है। तो चलो सबसे पहले इस फाई नॉट को इधर कर दो, E अकेले छूट गया, यहां हो गया h न्यू माइनस फाई नॉट इधर ले आए, E वी नॉट यहां है, E नीचे कर दो। अरे बोलो यार, अब चलो कंपेयर करो इसको, कम दिख रहा है ना पहले तुम लोग को, सही दिख रहा है। तो अब चलो वी नॉट देख लेना, न्यू ठीक से लिखना, ये न्यू है, इसीलिए हम देखो एक्चुअली न्यू ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम देखते हो कि जानबूझ के ज्यादा मोड़ देते हैं ताकि भी नहीं लगे। ठीक है, जानबूझ के। तो अब ये वी नॉट, ये वोल्टेज वाला वी है, ये फ्रीक्वेंसी वाला न्यू है। चलिए हटाइए, अब इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो यहां y तो यहां वी नॉट, यहां y तो यहां वी नॉट, तो यहां y तो यहां वी नॉट, फिर यहां x तो यहां न्यू, यहां x तो यहां न्यू, तो यहां m तो यहां h बाई ई। कंपेयर करो ना, तो कंपेयर करोगे तो m जो कि स्लोप है वो तुमको h बाई ई दिखेगा। अब h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, E कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो यहां पे प्रूव हो गया कि जो स्लोप आएगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए मैं बोला था बच्चा, लिख लेना अच्छा से, कांस्टेंट आएगा। इसीलिए मैं बोला था बच्चा, किसी भी इमीटर प्लेट पे कोई भी मेटल को बदलते जाओ, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, इमीटर प्लेट याद है ना जिसपे लाइट मारे थे, जो स्लोप बनाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, सब के लिए स्लोप सेम आएगा, स्लोप कांस्टेंट होता है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने आया कि शो करो कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। तो एकदम सिंपल सा प्रूफ है। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी जो फोटोन का, जो हम लोग लाइट मारते हैं, इंसिडेंट लाइट जो मारते हैं, उसका एक फोटोन का एनर्जी E, जो दो प्रकार में यूज होता है। पहले इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए यूज करेगा, वर्क फंक्शन, और फिर जो बचेगा उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलेगा, के ई मैक्स निकलेगा भी, नाचेगा भी। तो यही है तुम्हारा। ठीक है, अब जैसे क्या बोल रहे हो, इस पे कोई भी, इस पे तुम प्रॉब्लम अपने से बना सकते हो। जैसे देखो H जानते हो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, E जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब मान लो हम तुमको दे दें कि भाई एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है, देख लो अच्छा से। और जो लाइट हम लोग मार रहे हैं, जो लाइट हम लोग मार रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन, उसका फ्रीक्वेंसी है मान लो 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर बोर्ड एग्जाम, दोनों दे देगा। तो ये तो बहुत आसान है, यहां पे तुम रख दोगे 7 वाला, ठीक है, यहां पे रख दोगे 5 वाला, तो 7 में से 5 गया 2, 10 टू द पावर माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हो गया। अब H का वैल्यू रख दो 6.6, 10 टू द पावर माइनस 34, और E का वैल्यू रखो। अगर यहीं तक करोगे तो जूल में आंसर आएगा, यहीं तक करोगे तो जूल में आंसर आएगा। लेकिन अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से सॉल्व कर दिए तो अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये तुम आसानी से देखो सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दे दे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल दे दे, क्योंकि वो मेटल का प्रॉपर्टी है, HI तुमको पता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, कितने काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। मान लो सॉल्व किए, आ गया x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ मान लो सॉल्व करके x आ गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, x वोल्ट। ये तो कैलकुलेशन तो सेम ही ना है जी। तो यही बच्चों को एक्टिव रहना है थोड़ा,
यही बच्चा को एक्टिव रहना। तो ये बस मैंने सही लिख दिया रफ में, इसको अपने से तुम फिर ट्राई करना, ठीक है। ये सही रफ में बता दिए कि ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो चाहोगे तो तुरंत बन जाएगा। चलो नोट करो इसको, वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है।